हम हमेशा ये सोचते हैं कि सीवी रमन सर ने ऐसा क्या किया था, उन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों मिला, ये रमन इफ़ेक्ट क्या है। आज की वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इस दुनिया में हर किसी का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होता है और ये चीज़ हेल्प करती है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में, जैसे क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, आधार कार्ड के आइडेंटिफिकेशन में। ठीक वैसे ही इस यूनिवर्स में हर केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। सर सीवी रमन के द्वारा बनाया गया रमन सेंसर एक ऐसा मैजिकल इक्विपमेंट था जिससे इस यूनिवर्स के हर केमिकल कंपाउंड को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने की क्षमता थी। इसीलिए रमन स्कैनिंग को फिंगरप्रिंटिंग ऑफ द यूनिवर्स कहा गया। 300 ग्राम का ये छोटा सा रमन स्कैनर किसी भी सब्सटेंस को सिर्फ 20 सेकंड में ठीक वैसे ही आइडेंटिफाई कर सकता था जैसे ह्यूमन को उसके फिंगरप्रिंट से इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया जाता है। इसकी हेल्प से हम बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि सामने पड़ा केमिकल कंपाउंड क्या है। क्या वो एक ड्रग है, कोई एक्सप्लोजिव है, मॉर्फिन है, कोकीन है, पैथोजन है, बैक्टीरिया है या क्या है। रमन स्कैनर की हेल्प से आज हम किसी भी सैंपल को बिना लेबोरेटरी ले जाए सिर्फ 20 सेकंड में डिटेक्ट कर सकते हैं। रमन स्कैनर ऑप्टिक्स के फील्ड का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है और आज के टाइम में $1 बिलियन की इंडस्ट्री चल रही है सिर्फ रमन सेंसर के ऊपर। सर सीवी रमन को इस इन्वेंशन के लिए 1930 का नोबेल प्राइज़ भी मिला था और ये नोबेल एशिया में फिजिक्स का पहला नोबेल था। रमन सर की इस अचीवमेंट के लिए हर साल हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज तक जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और वो इमोर्टल हो गए। उन्हें ह्यूमन रेस कभी भूल नहीं पाई। ये कहानी है अर्ली 90s की, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। उस टाइम इंडिया में साइंस का कोई स्कोप नहीं था और फिजिक्स की भी कोई डिग्री नहीं हुआ करती थी। इस कहानी में सीखने के लिए और गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। आज की कहानी है एक रियल सुपर हीरो की, एक चाइल्ड जीनियस की, जिनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर सीवी रमन। सर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक टीचर थे। 8 भाई बहन में रमन सर बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। बचपन से ही फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। उन्होंने शुरू से ही एकॉस्टिक और ऑप्टिक्स की स्टडी शुरू कर दी थी। उन्होंने समय से पहले अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली और आगे बढ़ते चले गए। 1907 में उन्होंने एमएससी की डिग्री कंप्लीट की और उसमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। लेकिन 1907 से लेकर 1917 तक उन्होंने एक क्लर्क की जॉब की। उन्हें ये जॉब करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने फिनेंशियल सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को पास किया था और डिपार्टमेंट ऑफ कोलकाता में 10 साल तक क्लर्क रहे। बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपने फिजिक्स की रिसर्च को कंटिन्यू रखा। वो स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया और बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। आगे चलकर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS कोलकाता के वो सेक्रेटरी बन गए। उस टाइम इंडिया में फिजिक्स की डिग्री तक नहीं थी। उन्होंने अ न्यू रेडिएशन नाम से फिजिक्स का इंडियन जर्नल निकाला, जिसे काफ़ी तारीफ मिली। उन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें रिसर्च ही करनी है। अब 1921 का टाइम है। रमन सर इंग्लैंड ट्रेवल कर रहे हैं। समुद्र में उनकी शिप चलती जा रही है और वो मेडिटेरियन सी को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि समुद्र के पानी का कलर ब्लू है, लेकिन इसी पानी को जब ग्लास में भर लो तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन समुद्र में इसका कलर नीला है, ऐसा क्यों? ऐसे कई सवाल हम सबको भी हर दिन आते हैं, पर हम ये सोच लेते हैं कि अगर किसी से इसका जवाब पूछा तो लोग हमारा ही मजाक बनाएंगे। लेकिन रमन सर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस छोटे से सवाल को समय दिया, इसे जिंदा रखा। उस टाइम एक और बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था रेले।
रेले ने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि आसमान नीला है और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। रेले को पहले ही नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, वो बहुत ऊंचे लेवल पे थे। सीवी रमन सर की जगह कोई और होता तो शायद वो रेले के एक्सप्लेनेशन को सही मान लेता, क्योंकि रेले को ऑलरेडी नोबेल मिल चुका था। सीवी रमन सर से वो बहुत सीनियर थे, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था। रमन सर तो ऑप्टिक्स में बिल्कुल नए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस एक्सप्लेनेशन को सही नहीं माना। जब वो वापस इंडिया आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कोलकाता में अपना एक लैब सेटअप किया और अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर वो रिसर्च करने लगे। 1928 में रमन सर ने ये प्रूव कर दिया कि समुद्र के पानी का ब्लू कलर स्काई के रिफ्लेक्शन से नहीं बल्कि लाइट के स्कैटरिंग की वजह से होता है। लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। रमन इफेक्ट ने ये बताया कि जब लाइट के पार्टिकल, जिसे हम फोटोन कहते हैं, जब वो किसी मीडियम से पास होती है तो लाइट के वेवलेंथ में कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे वो लाइट स्कैटर हो जाती है और इस स्कैटरिंग को रमन स्कैटरिंग कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि जब लाइट डिफरेंट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है तो हर बार कुछ अलग इन्फॉर्मेशन, कुछ अलग रिजल्ट मिलते हैं। अगर इन अलग अलग इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करके एक टेबल बना लिया जाए तो शायद इस तरह हम ब्रह्मांड के सभी कंपाउंड का एक टेबल बना सकते हैं। और इस तरह जब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड पर लाइट डाली जाएगी तो लाइट के स्कैटरिंग से हम उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। रमन सर की इस इन्वेंशन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस इन्वेंशन की वजह से रमन सर को 1930 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये नोबेल एशिया में साइंस का पहला नोबेल था। आज रमन सेंसर के ऊपर $1 बिलियन की इंडस्ट्री चल रही है। रमन सर का बनाया गया ये टूल इतना पावरफुल है कि अगर कोई सब्सटेंस पार्ट पर बिलियन में भी हो तो भी ये उसे ईजिली डिटेक्ट कर सकता है। 300 ग्राम का ये छोटा सा स्कैनर आज एयरपोर्ट सिक्योरिटी में, टेररिस्ट गतिविधि का पता लगाने में, एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने में, नारकोटिक्स में ड्रग डिटेक्ट करने में, फॉरेंसिक लैब में DNA को रीड करने में, नैनो टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस में कैंसर डिटेक्ट करने में की जा रही है। रमन स्कैनर का यूज इंटेल जैसी बड़ी कंपनी चिप डिज़ाइनिंग में सिलिकॉन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कर रही है। सीवी रमन सर वो जीनियस हैं जिन्होंने हमारे देश में साइंस को डेवलप किया। भारत के 2 सुपर हीरो हुए हैं। एक थे विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, जिससे हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसरो का जन्म हुआ है। दूसरे सुपर हीरो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंडक्ट किया, जिससे हमारा डिफेंस प्रोग्राम DRDO निकला है। और इन दोनों ने IISc बेंगलोर में सर सीवी रमन के अंडर काम किया था, जब सर सीवी रमन IISc के हेड थे। हम ये कह सकते हैं कि सर सीवी रमन ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत में साइंस के सभी प्रोग्राम को बढ़ावा दिया है और आज भारत की लगभग पूरी टेक्नोलॉजी ऑप्टिक्स पर बेस्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।